जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे हमने स्टार्ट किया था भैया फिजिक्स पार्ट 1 और फिजिक्स पार्ट 1 में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और पहले चैप्टर में पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। तो इसमें हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश की खोज के बारे में पढ़ा था, आवेश के बारे में किसने बताया है ना, बहुत सारी कहानियां पढ़ा था इसमें। और ये भी पढ़ लिया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो प्रकार के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश का गुण, यानी कि आवेश के विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा, पहला टॉपिक है क्या, आवेश की निश्चयता। अब ये क्या है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो देखो ये आवेश यानी कि आवेश जो होता है वो वेग पर प्रभावित नहीं होता, मतलब किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो किसी यानी उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखना आवेश की निश्चयता का जो मतलब होता है, तो याद रखना कि जो आवेश किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस बात को याद रखना, यानी कि किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो किस पे, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। अगर मान लिया जाए कोई आवेश है भैया वो रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई आवेश यानी कि कोई भी वस्तु है वो रेस्ट पर है, तो हमने रेस्ट पर उसका चार्ज निकाला और मान लिया जाए वो अब गतिमान हो गई। अब जब गतिमान हो गई तब उस पर हमने चार्ज देखा, तो उसका चार्ज जो था वो भैया पहले के बराबर था। क्या था, पहले के बराबर था। तो इस बात को याद रखना। तो यही क्या है, आवेश की निश्चयता। अब एक बात को और याद रखना, देखो आवेश तो किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है ना वो वस्तु के द्रव्यमान यानी कि वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, यानी कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है। तो ये आप नोट करके लिख लेना कि भैया किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। इस बात को याद रखना, यानी कि किसी वस्तु का जो वेग होता है वो किस पे, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ये कैसे पता चला, तो आप एक फार्मूला याद रखना। फार्मूला है भैया m बराबर m नॉट रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये फार्मूले को आप याद रखना। क्या होता है, m बराबर m नॉट अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं बोलूं जहां m क्या है, तो याद रखना गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, यानी कि m क्या है, तो याद रखना गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है। यहां पे m नॉट क्या है, तो याद रखना विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान। और यहां पे जो v है तो याद रखना वस्तु का वेग है। और ये c क्या है, तो याद रखना ये है भैया प्रकाश की चाल। क्या भैया, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग है। तो इस बात को आप याद रखना।
तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया आवेश की निश्चलता क्या होती है, तो बस सीधा आपको बताना क्या है, किसी वस्तु का जो वेग होता है, यानी कि किसी वस्तु का जो आवेश होता है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ये इस बात को याद रखना, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। और ये बात हमको कहां से पता चलती है, तो इस फार्मूले से पता चलती है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसका जो अगला पॉइंट है, आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला जो टॉपिक है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखते हैं भैया उसको हम। तो भैया आप दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये याद रखना। अब जो दूसरा पॉइंट है आवेश का क्वांटीकरण, तो अगर हम आवेश के क्वांटीकरण की बात करते हैं तो एक सिंपल सा फार्मूला है, आप याद रखना। यहां पे Q बराबर यानी, यहीं से आप बना सकते हो क्या, यानी कि किसी आवेश, देखो यहां पे अगर हम बात करें जहां N क्या है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो ये कितना होता है, याद रखना, माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, यहीं से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण संख्या के क्या होता है, पूर्ण गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश है, किसी वस्तु पर जो उत्पन्न आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज के क्या होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो समझो किसी, लिखेंगे यहां पे, चलो लिखो क्या भैया, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। समझ गए हो ना, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, पूर्ण गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे मान लिया जाए मेरे पास क्या है, जैसे सोडियम आप ले लो, देखो सोडियम ले लो, सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो भैया ये कितना 281 आएगा, कितना आएगा 281 आएगा। तो जैसे इस कंडीशन पे अगर मैं बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सोडियम क्या, जैसे कह दिया जाए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो भैया इस पे जो चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आएगा, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इस पर एक प्लस चार्ज। अब जैसे मान लिया जाए, अगर हम दूसरा, अगर मान लिया जाए मैग्नीशियम ले लिया तो ये क्या करेगा भैया, आप जानते हो इसका परमाणु यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो ये आएगा 282 आएगा, क्या आएगा भाई
282 आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नीशियम जो है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, और ये क्या बना लेगा, Mg2 प्लस आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, Mg2 प्लस आयन बनाएगा। यानी कि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो भैया इस पे कैसा चार्ज आ गया, 2 प्लस का चार्ज आ गया। जैसे आप क्लोरीन भी, क्लोरीन का कर सकते हो। क्लोरीन कितना होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 287 आएगा। अब ये क्या करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा, Cl माइनस आयन बना लेगा। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस पे जो चार्ज आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, वह उस पे उतने ही क्या आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो उस पे उतने ही प्लस चार्ज आएगा। अगर 1 करेगा तो 1 प्लस चार्ज, अगर 2 करेगा तो 2 प्लस चार्ज, अगर 3 करेगा तो 3 प्लस चार्ज आएगा। अगर मान लिया जाए ग्रहण कर रहा है तो 1 ग्रहण किया तो उस पे उतने ही माइनस का चार्ज, 1 करेगा तो -1 चार्ज, और 2 करेगा तो 2 ग्रहण किया तो -2 चार्ज। इस प्रकार से किसी वस्तु पर क्या होता है, आवेश आता है। यानी कि पूर्ण गुणज का मतलब, अब देखो यहाँ पे जैसे अगर हम पूर्ण गुणज की बात कर रहे हैं तो यानी कि एक पूर्ण संख्या के रूप में ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्थानांतरित होता है। ये नहीं कि मतलब जैसे देखो पूर्ण गुणज का मतलब है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं और दोनों को हमने क्या कराया, फ्रिक्शन कराया, या तो इधर से भैया देखो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। कभी आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि भैया मान लिया जाए 3/2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, 4/3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। तो इस प्रकार से आपको, यानी कि इस रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना तो दशमलव के रूप में मिलेगा। तो वही चीज कहता है कि किसी, यानी कि आवेश का जो क्वांटीकरण कहता है कि आवेश का, किसी वस्तु पर जो उत्पन्न आवेश होता है वो भैया इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इस बात को आप याद रखना। तो इसी को बोलते हैं भैया आवेश का क्वांटीकरण। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला जो रहेगा हमारा आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगला जो टॉपिक देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो देखो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं भैया, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। समझ गए ना, उसी को क्या कह सकते हैं, आवेश। तो याद रखना आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, तो याद रखना आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये याद रखना है, यानी कि आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है, तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं,
स्थानांतरित कर सकते हैं, तो इसी को बोला जाता है भैया आवेश का संरक्षण सिद्धांत। और एक बात को इसमें ये बात को याद रखना, विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि विशिष्ट आवेश क्या है, तो याद रखना विशिष्ट आवेश किसे बोलते हैं। तो विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, इसी को बोला जाता है भैया विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे अगर बोला गया कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो आप क्या बताओगे। तो क्या बताओगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो याद रखना 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस का 31 केजी। तो अगर आप इसी का अनुपात निकालोगे तो यही क्या कहलाएगा भैया, विशिष्ट आवेश कहलाएगा। तो क्लियर हो गया। तो ये हमारा था आवेश का गुण। तो आज जितने भी गुण पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हमने सारे गुण बता दिए। पहला क्या, आवेश की निश्चितता, ये भी एक नंबर का टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है। फिर दूसरा हमने आपको बताया क्या, आवेश का क्वांटाइजेशन। यहां से आपको एक नंबर वाले न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं और एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछने यानी कि लिखने को भी मिल सकता है। और तीसरा जो टॉपिक है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। चलो अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो चलो अगला टॉपिक देखते हैं, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें, आवेश द्रव्यमान में अंतर, मतलब इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो आप क्या करोगे भाई, एक तरफ आवेश और एक तरफ क्या करोगे, द्रव्यमान लिख लो। ठीक है, और क्या करोगे, अब इसमें हम अंतर दिखाते हैं। तो चलो देखो, जैसे अगर हम पहले आवेश की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट याद रखना, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो याद रखना भैया कि जो आवेश होता है ये बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, लेकिन जो द्रव्यमान है ये बिना आवेश के हो सकता है। यानी कि किसी वस्तु में द्रव्यमान बिना आवेश के, द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब ये पहला पॉइंट है इसका, यानी कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता और द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि भैया कोई वस्तु है उस पर, ये जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश हो। समझ गए हो ना, आवेश हो भी सकता है, आवेश ना भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान ना होने का मतलब वो क्या है, ना के बराबर है। तो इसलिए उस पर ये जरूरी नहीं है कि भैया अगर मान लिया उसका द्रव्यमान नहीं है तो मतलब उस पर आवेश ना हो, यानी कि आवेश नहीं हो सकता। तो इस बात को याद रखना। अब जैसे अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, आवेश, आवेशों पर लगने वाले आवेशों पर लगने वाले
बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होता है। तो याद रखना, यानी कि आवेशों पर जो लगने वाले जो बल होते हैं वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन भैया द्रव्यमानों पर लगने वाले बल केवल आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ये बात को याद रखना, यानी कि द्रव्यमानों पर जो लगने वाले जो बल होते हैं वो सिर्फ केवल क्या होते हैं, आकर्षण प्रवृत्ति के होते हैं। फिर उसके बाद भाई याद रखना, आवेश का मान अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये बात को याद रखना, यानी कि आवेश का मान अलग अलग स्थानों पर क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो भैया द्रव्यमान का मान अलग अलग स्थानों पर समान होता है। तो ये बात को याद रखना, यानी कि द्रव्यमान का मान क्या होगा, अलग अलग स्थानों पर क्या होगा, समान होगा। इस बात को याद रखना। और आवेश का मान अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आवेश और द्रव्यमान में अंतर। आपको कभी भी पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, बस हो गया। आज के लिए बस इतना ही। और अगले सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जैसे कूलाम का नियम है, तो कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, यानी कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।